1 मई से देश भर में शुरू होने वाले कोरोना टीकाकरण के अभियान के तीसरे चरण पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल कई राज्य वैक्सीन की कमी से जूझ रहे हैं, जिसके चलते तीसरे चरण का अभियान प्रभावित हो सकता है। मुंबई में यही हाल है। यहां कोरोना टीकों की इतनी कमी हो गई है कि ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को 3 दिनों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन अभियान पर रोक लगाने का फैसला लेना पड़ा। आपको बता दें कि जीएमएमसी ने जानकारी दी है कि उसके पास टीके मौजूद नहीं है, उपलब्ध नहीं है। इसके चलते मुंबई में आज से रविवार के लिए टीकाकरण अभियान पर रोक लगा दी गई है। इधर टीकाकरण रोके जाने की खबर के बाद प्रशासन ने अपील की है कि टीकाकरण केंद्रों के बाहर लोग जुटे नहीं और ना ही किसी को भी घबराने की जरूरत है। प्रशासन ने आगे ये भी कहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उन सभी को टीके लगाए जाएंगे। नोटिस जारी कर यह भी कहा गया है कि अगर इन 3 दिनों के अंदर वैक्सीन की उपलब्धता हो जाती है तो लोगों को मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए जल्द से जल्द सूचित किया जाएगा। और हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस ताजा अपडेट के साथ हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। सत्यप्रकाश जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक तरफ तो महाराष्ट्र में, और कल भी हमारी आपकी बातें हो रही थी कि महाराष्ट्र में, मुंबई में और बाकी तमाम प्रदेश के अलग अलग शहरों में, गांव देहात में बहुत तेजी के साथ कोरोना की रफ्तार जो है लगातार बढ़ रही है। लेकिन अब जिस तरह से यह फैसला किया गया है कि वैक्सीनेशन को 3 दिन के लिए रोक दिया गया है, आप क्या समझते हैं कि इससे हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे नहीं? जी, जाए तो जुबेर जी, जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र सरकार की चिंताएं बढ़ रही है, महाराष्ट्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द ब्रेक द चेन के तहत मुंबई में लगातार बढ़ते कोरोना की चेन को तोड़ा जाए। लेकिन जिस तरह से लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच तमाम तरह के विवाद छिड़े हुए, उसको लेकर कहीं न कहीं आम जनता को इसकी मार झेलनी पड़ रही है। लगातार मुंबई में जिस तरह से 63 वैक्सीन सेंटर चलाया जा रहा है, आए दिन कोई न कोई वैक्सीन सेंटर बन रहा है। लिहाजा एक कारण बताया जाता है कि मुंबई में वैक्सीन की कमी है, महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी है। इसी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया कि पिछले 3 दिनों तक वैक्सीन सेंटरों को बंद किया जाएगा, किसी को भी वैक्सीन नहीं दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि जो वैक्सीन अभी उपलब्ध है उसमें से सिर्फ सीनियर सिटीजन यानी कि सेकेंड डोज लेने वाले सीनियर सिटीजन को ही प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन आज सुबह से ही लगातार देखा जा रहा है कि तमाम जो वैक्सीन सेंटर है वहां पर लोगों की भीड़ जमा है, लेकिन उनको इस बात का जानकारी ही नहीं है कि मुंबई में वैक्सीन मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन सत्यप्रकाश जी, ये भी समझने की जरूरत है सरकार को भी और तमाम आला अधिकारियों को भी, स्वास्थ्य कर्मियों को भी, जिस तरह से 3 दिन के लिए एक ब्रेक लिया गया है। अगर जिन मरीजों की क्रिटिकल कंडीशन है या जो मरीज बिल्कुल आखिरी स्टेज पर हैं, उनके साथ क्या नौबत हो सकती है? क्या इसका इल्म नहीं था महाराष्ट्र सरकार को? देखिए, महाराष्ट्र सरकार पूरी कोशिश में है कि किस तरह से कोरोना की चेन को तोड़ा जाए और तमाम जो किल्लतें हो रही है स्वास्थ्य विभाग को लेकर, फिर वैक्सीन को लेकर, फिर ऑक्सीजन को लेकर, वो कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार इसमें जूझ रही है। लेकिन जिस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच वैक्सीन को लेकर झड़प हो रही है, वो कहीं न कहीं देखने वाली बात होगी कि आम जनता कितना बेहाल है, आम जनता कितना परेशान है। जिस तरह से मुंबई महानगर पालिका के मेयर किशोरी पेडनेकर ने कल कहा है कि वैक्सीन सबको लगेगी, किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हालांकि वैक्सीन की जो उपलब्धता सही मायने में, सही संख्या में नहीं हो पा रही, इसलिए ये कहना बिल्कुल जल्दबाजी होगी कि 1 मई से जो 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार देर शाम तक यह फैसला भी डाल दिया कि अब जो है 1 मई से वैक्सीनेशन का काम बंद रहेगा उनको जो 18 से 44 साल के बीच में है। सत्यप्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।